अदानी विल्मर ये शेयर हमारे इन्वेस्टर्स लोगों के लिए एक लकी शेयर साबित हो रहा है और ये सबको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगा ऐसा लग रहा है अदानी विल्मर का शेयर। एंड देखिए इस शेयर का ओवरऑल न्यूज़ भी पॉजिटिव ही आ रही है, फेवर में आ रही है इस कंपनी के लिए। और उसके कारण जो इसका टारगेट 1000 का था, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6-8 महीने लगेंगे, अभी हो सकता है 3 महीने में ही ये 1000 के टारगेट छू ले। मतलब अपने इन्वेस्टर्स के जो पैसे को करीब करीब 5 टाइम्स कर दे। जिनको आईपीओ में ये शेयर मिला हुआ है उनको तो लॉटरी लग गई है। 1000 का लेवल जल्दी दिखा देगा और वो क्यों दिखाएगा उसका भी कारण मैं बता रहा हूँ। एक बड़ी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है अदानी विल्मर के लिए, ये सेक्टर के लिए ही ओवरऑल एक न्यूज़ है, जिसके कारण ये शेयर अभी जो कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर जा रहा है, अपर सर्किट में जा रहा है। इसमें आने वाली वीक में भी हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसका कारण आपको बताने जा रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, अदानी विल्मर आप देखोगे तो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ था 729 पे और 52 भी खाया था 732, अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। और इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को एकदम ही मालामाल कर दिया है, रिच बना दिया है। 220 से लेके 720 तक जाना जस्ट अराउंड 2 मंथ्स में इतना आसान बात नहीं होता है कोई भी शेयर के लिए। लोग एकदम सरप्राइज्ड है। यही शेयर मैंने आपको बताया था जब 340 के आसपास गिरा था, जब भी मैंने कहा था आपको बाय कीजिए। 540 था जब भी कहा था बाय कीजिए। 650 था जब भी कहा था बाय कीजिए। स्ट्रॉन्ग शेयर है और अभी 1000 के लेवल टच करने के लिए करीब करीब ये शेयर तैयार है। इसका Q3 का रिजल्ट भी शानदार आया था। 241 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। और Q4 का जो प्रॉफिट है, जहाँ तक मुझे लगता है 350 करोड़ से 400 करोड़ का आएगा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट आने के कारण भी ये शेयर रॉकेट बनेगा। पर उसके पहले ही इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है अदानी विल्मर के लिए, जिसके कारण पहले ही ये 1000 के लेवल टच कर सकता है। पहले तो न्यूज़ ये थी, वो जो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण सल्फ़र ऑयल के जो रेट बढ़े, जो कि आप जानते थे सल्फ़र ऑयल का जो इंपोर्ट है सबसे ज़्यादा आता था रशिया से और यूक्रेन से। तो वहाँ पे वॉर सिचुएशन होने के कारण काफ़ी इसके प्राइस बढ़ गए सल्फ़र ऑयल के। और अदानी विल्मर के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक था उसके सनफ्लावर ऑयल का भी और सोयाबीन सनफ्लावर सीड का भी। तो उसी का बेनिफिट हमें देखने को मिला अदानी विल्मर को और शेयर रॉकेट बन गया। अब और एक न्यूज़ ये निकल कर आई है, कल ही इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने कहा है कि दे आर गोइंग टू बैन एक्सपोर्ट ऑफ पाम ऑयल। पाम ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है इंडिया में इंडोनेशिया से और मलेशिया से। तो उसमें से इंडोनेशिया से बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। उसका कारण ऐसा है कि सब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ऑयल के दाम, खाने के ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और पाम के ऑयल के दाम भी इसके कारण एक्सपोर्ट में भी डिमांड होने के कारण इंडोनेशिया में भी बढ़े हैं। और वहाँ पे जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो लोगों में आक्रोश है ऑयल का रेट बढ़ने के कारण, तो गवर्नमेंट वो प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं 20 अप्रैल से, मतलब 28 अप्रैल से इंडोनेशिया से पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बंद हो रहा है। तो उसका इफ़ेक्ट हमें ओवरऑल देखने को मिलेगा अदानी विल्मर के ऊपर भी, क्योंकि अदानी विल्मर सिर्फ इम्पोर्ट ही नहीं करता है ऑयल, बट खुद भी प्रोडक्शन करता है सोयाबीन ऑयल का यहाँ पे क्रशिंग करके, सनफ्लावर ऑयल का यहाँ पे क्रशिंग करके। तो ओवरऑल ऑयल में तेज़ी आएगी। उसका इम्पैक्ट पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट बंद होगा इंडोनेशिया से, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सभी ऑयल के भाव में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिकॉज भारत में पाम ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कुकिंग के लिए। तो उसके भाव बढ़ेंगे तो ओवरऑल सभी तेल के भाव बढ़ने वाले हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो तेल के भाव बढ़ेंगे तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अदानी विल्मर के। तो Q4 के रिज़ल्ट तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, बट Q1 के रिज़ल्ट, मतलब जून क्वार्टर के रिज़ल्ट भी अच्छा आने की उम्मीद है इसके तेज़ी के कारण। अब ये एक्सपोर्ट कब तक बंद रहता है वो पता नहीं, मगर अगर 15-20 दिन भी बंद रह गया एक्सपोर्ट इंडोनेशिया से, तो उसका डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा अदानी विल्मर को। इसीलिए अदानी विल्मर पे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है अदानी विल्मर के लिए। मतलब Q4 के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो शेयर और रॉकेट बनेगा। और ये न्यूज़ के कारण भी मंडे को हमें अपर सर्किट देखने को मिल सकता है अदानी विल्मर के शेयर में। तो जो लोग लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं उनको होल्ड करना है। Q4 के नंबर आने तक तो कम से कम आपको बेचना ही नहीं है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इतनी बार वीडियो बनाकर। और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा हर लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। Q4 का रिजल्ट शानदार आएगा तो और तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अभी कोई डरने की बात नहीं है अदानी विल्मर में। अभी काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हमने बाय करना चाहिए क्या करंट लेवल पे, तो यस,
थोड़े थोड़े शेयर आप हर लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। इफ़ योर इंटेंशन इज़ टू रिटेन फॉर लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। शेयर आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, बिकॉज मार्च क्वार्टर तो अच्छा आएगा ही, जून क्वार्टर भी अच्छा आने की उम्मीद है अदानी विल्मर की, क्योंकि कंपनी ने एक्सपांशन के प्लान भी काफ़ी किए हुए हैं। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है और डिमांड कम होने वाले नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ओवरऑल मार्केट में डिमांड सभी चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं, तो उसमें अदानी विल्मर को ही फ़ायदा होने वाला है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसीलिए आने वाले दिनों में 1000 का लेवल तो बहुत शॉर्ट टाइम में ये टच कर सकता है, और मार्केट चला बाद में और ऐसी कुछ सिचुएशन आई तो ये 1500 के लेवल भी दिखा सकता है आने वाले 3 to 4 मंथ्स में। तो इसलिए होल्ड ऑन टाइट एंड बाय ऑन डिप या बाय एट एवरी लेवल, थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग करके बाय कीजिए अदानी विल्मर को। और जो लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप में से काफ़ी लकी लोग होंगे जिन्होंने कम रेट में लिया होगा, 250, 220, 300, 400, 500, 600, क्या रेट में लिया और कितने शेयर्स है आपके पास, ज़रूर बताना। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ़ यू गाइस कि आपने एक होल्ड किया, इसको डर के बेचा नहीं, यही आपकी जीत है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। तो अदानी विल्मर के लिए फिर से एक नई न्यूज़ आई है पॉजिटिव, तो इसी के लिए आप सभी को होल्ड करना है, बेचना नहीं है। जल्दी ये शेयर आपको और भी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। सो लेट्स वेट एंड होप कि नेक्स्ट वीक में अदानी विल्मर का शेयर हमें 800 के लेवल भी दिखा दे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।